नमस्ते दोस्तों, देश वाले में आपका स्वागत है। आज बात करनी है फिल्म इंडस्ट्री की और कुछ ऐसे नंबर्स की जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। आपने कभी सोचा है एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 3-5 हजार करोड़, खैर 10 हजार करोड़, खैर करीब करीब 20 हजार करोड़ रुपया कमा सकती है? आप कहेंगे क्या बात करते हो, ऐसा थोड़ी होता है। हमारे यहाँ तो 100 करोड़ जब कोई फिल्म कमा लेती है तो सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है, बड़ी बड़ी पब्लिसिटी होने लगती है और उसके सितारे, उसके मेकर्स जमीन से 2 गज ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। हाँ भाई, हमारे यहाँ अब तक तो यही हाल है। 2025 में भी ना बॉलीवुड ने ना साउथ इंडिया की किसी फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसा परचम लहराया हो कि हमारी किसी फिल्म ने 2-4 हजार करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर बना लिए हो। लेकिन इस मामले में हॉलीवुड हमेशा आगे रहा है। आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया पर हॉलीवुड की फिल्मों का दबदबा रहा है। लेकिन उस दबदबे को अभी चुनौती दे रही है चाइना की फिल्म इंडस्ट्री। आपको शायद पता ना हो तो बता दे, इसी शुक्रवार हमारे यहां एक चीनी एनिमेशन फिल्म नेजा रिलीज होने वाली है। ये फिल्म अपनी ओरिजिनल फिल्म की सीक्वल है और इस फिल्म के निर्देशक जियाओ जी है। आप जानते हैं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक कितने पैसे कमा लिए हैं? करीब 18,500 करोड़, यानी 2 बिलियन से ज्यादा अमेरिकन डॉलर। इसके ये नंबर्स पूरी दुनिया को दंग कर रहे हैं। और अभी तो भारत में ये फिल्म रिलीज ही नहीं हुई है। अभी तो दुनिया के कुछ और भी देश है जहां पर लोगों को फिल्मों में रुचि है और नेजा वहां पे रिलीज हुई नहीं है। तो 18,500 रुपए एक फिल्म कैसे कमा सकती है? तो उसके बहुत सिंपल कारण है। चीन ने जिस तरह अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया, अपनी कंपनियों को पूरी दुनिया पे राज करने के काबिल बनाया, वैसी नीतियां बनाई, उस तरह उन्हें आगे लेके जाने के लिए प्रयास किए। ठीक उसी तरह चीन ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को भी, जिसे आप कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट वेपन है पूरी दुनिया पर राज करने का, उसे बढ़ावा दिया। चीनी फिल्म इंडस्ट्री पहले इतना ज्यादा दबदबा नहीं रखती थी, लेकिन सरकार की नीतियों ने कुछ ऐसा जादू किया कि वहां पे मेकर्स अब पहले से अच्छी और पूरी दुनिया के दिल को छूने वाली फिल्म बनाने का आर्ट सीख चुके हैं। नेजा चीन में 29 जनवरी 2025 को रिलीज हुई थी। वो चाइनीज न्यू ईयर के सेलिब्रेशन का पहला दिन था। उसके बाद में इस फिल्म ने जहां पर वो प्रदर्शित हुई वहां पर डंका बजा दिया और पूरी दुनिया में वो पहली ऐसी फिल्म बनी है जो इंग्लिश फिल्म नहीं है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 2 बिलियन से ज्यादा व्यापार उसने कर दिया है। हम नेजा का और एक वीडियो आपके लिए लाएंगे उसके भारत में रिलीज होने के बाद में, और हम आपको बताएंगे इस फिल्म में ऐसा क्या है कि वो सबके दिल को भा गई है। इसी तरह और एक फिल्म की बात करते हैं। ये फिल्म है योलो। योलो भी एक चाइनीज फिल्म है जो पिछले साल रिलीज हुई थी और वो एक जापानीज फिल्म जो 2014 में आई थी, 100 येन लव, उसकी चाइनीज रीमेक थी। अब ये फिल्म क्यों खास है? क्योंकि इसने भी बॉक्स ऑफिस पर 4,100 करोड़ से ज्यादा व्यापार ऑलरेडी कर लिया है और नॉन थिएट्रिकल बिजनेस से भी ये फिल्म ने बहुत ज्यादा पैसा बनाया है। ये फिल्म एक महिला निर्देशिका जिया लिंग की फिल्म है जो इस फिल्म में
प्रमुख किरदार भी निभाती है। पूरी फिल्म उसी किरदार लेंग के आसपास मंडराती है। कहानी कुछ ऐसी है चीनी वर्जन की कि 32 साल की लेंग एक आलसी और कुछ काम नहीं करने वाली औरत है। उससे उसकी माँ, उसकी बहन सारे परेशान है। उसका जो बॉयफ्रेंड है शैन, वो भी उससे परेशान है। और उन दोनों की एक कॉमन फ्रेंड लिली भी परेशान है। एक बार लेंग की बहन घर आती है क्योंकि बहन की शादी हो चुकी है और वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती है उसके पारिवारिक मसलों को सॉल्व करने के लिए। और वो हिस्सा देते देते लेंग और उसकी बहन के बीच में लड़ाई हो जाती है। और माँ लेंग से कहती है तू घर से निकल जा, अपने दम पर कुछ करके दिखा। तो लेंग घर छोड़कर चली जाती है, भाड़े का एक घर लेती है और एक रेस्तोरां में वो वेटर का काम लेकर अपना गुजारा करना शुरू करती है। इसी रेस्तोरां के बगल में एक बॉक्सिंग इंस्टीट्यूट है। वहां पर इसी रेस्तोरां के बगल में एक बॉक्सिंग इंस्टीट्यूट है। वहां पर हाओ कुन नाम का एक बॉक्सिंग कोच है और वो किरदार निभाते हैं ली जियांगिंग। तो हाओ कुन को बॉक्सिंग में इतनी ज्यादा रुचि है, उनका पैशन इतना जबरदस्त है कि येलिंग को वो बात पसंद आ जाती है। कोई लव एंगल नहीं है, बस एक इंसान में किसी बात को लेकर इतना पैशन होना वो लेंग को बहुत प्रभावित कर जाता है। फिर एक कॉन्टेस्ट, उस कॉन्टेस्ट में हाओ कुन का हिस्सा लेना, लेकिन हिस्सा लेने का मौका मिलने के बाद उसके प्रतिस्पर्धी के पिताजी ने उसे रिश्वत देकर कहा कि तू मेरे बेटे को जीतने दे, तू हार जा, मैं तुझे इस टूर्नामेंट से मिलने वाले पैसों से 6 गुना पैसा देता हूं। तो 30,000 युआन के लिए हाओ कुन मैच में पराजित हो जाता है। और ये बात ये लेंग को बहुत खटकती है क्योंकि वहां तक हाओ कुन को पहुंचाने के लिए उसने उधार लेकर, उसे पता ना चले हाओ कुन को, उस तरह खुद 5,000 युआन दाव पर लगाए थे। खैर, पैसे लेकर बॉक्सिंग छोड़कर हाओ कुन अपनी दुनिया में खो जाता है, फिल्म से भी गायब हो जाता है, जो आखिर में एक बार वापस आता है। और अब 32 साल की लेंग को एक नशा हो जाता है कि मैं खुद बॉक्सिंग रिंग में उतरूंगी और जीत कर दिखाऊंगी, एक मैच कम से कम मैं जीत कर दिखाऊंगी। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स उनके अगेंस्ट है। सबसे पहला उनकी उम्र 32 साल, जो बॉक्सिंग के लिए करेक्ट उम्र नहीं है और वो भी शुरू करने के लिए तो बिल्कुल अयोग्य उम्र है। उसी तरह उनका वजन 120 किलो से ज्यादा है। अब ऐसा व्यक्ति आखिर किस तरह बॉक्सिंग खेलेगा। लेकिन जिद्दी अपनी लेंग बॉक्सिंग इंस्टीट्यूट के लोगों को कहती है मैं रिंग में उतरना चाहती हूं और एक मैच जीतना चाहती हूं। फिर किस तरह वो बॉक्सिंग खेलती है, अपने सपने की उस मैच तक पहुंचती है, यह है फिल्म की आगे की कहानी। सबसे कमाल की बात इस फिल्म की, जो 100% सच है, वो ये कि जिया लिंग ने जब ये फिल्म बनाने का फैसला किया तब उनका वजन ऑलरेडी 100 किलो से ज्यादा था। और शुरुआती दृश्यों के लिए उन्होंने अपने आप को और मोटा किया, 20 किलो वजन बढ़ा दिया। फिर फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई और आखिर तक जब क्लाइमेक्स तक फिल्म पहुंचती है तो उनको लीन एंड थीन, एकदम फिट दिखना है। यहां पर कोई प्रोस्थेटिक्स, कोई मेकअप, कोई स्पेशल इफेक्ट का उपयोग करके जिया लिंग चाहती तो अपनी फिल्म बना लेती या किसी बॉडी डबल को लेकर अपना काम चला लेती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद का वजन वास्तव में कम किया और कहते हैं कि उन्होंने 60 किलो तक का वजन देखते ही देखते 6 महीने में कम कर दिया। ये
अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि है और फिल्म के प्रति उनकी समर्पितता का एक प्रतीक भी है। जिया लिंग के निर्देशन में बनी ये केवल दूसरी फिल्म थी और फिल्म निर्देशिका बनने से पहले वो चीन में क्रॉस टॉक आर्टिस्ट के नाम से या काम से जानी जाती थी। क्रॉस टॉक का सरल अर्थ ऐसा होता है कि वो एक तरह का स्टैंड अप कॉमेडी शो होता है। स्टैंड अप कॉमेडी और क्रॉस टॉक में एक फर्क है। एक कलाकार जब अकेला दर्शकों के सामने अपनी बात रखता है तो उसे स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं, और दो कलाकार जब कन्वर्सेशन करते हैं, संवाद करते हैं और जो कॉमेडी बनती है उसे क्रॉस टॉक कहते हैं। तो बहुत ही गरीब परिवार में 1982 में पैदा हुई जिया लिंग बहुत स्ट्रगल करके उन्होंने अभिनय सीखने के लिए कोर्स किया। फिर उन्होंने क्रॉस टॉक का भी कोर्स किया। इसी दौरान उनकी माता का देहांत हो गया और उनकी बहन ने अपनी बहन जिया लिंग के सपने को साकार करने के लिए काफी सपोर्ट किया। वो क्रॉस टॉक आर्टिस्ट बनी और वहां से प्रोग्रेस करते करते जिया लिंग फिल्मों की अभिनेत्री और निर्देशिका दोनों बनी। उनकी सिद्धियों में उनकी पहली फिल्म भी बहुत बड़ी हिट थी। उनकी दूसरी फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर वो कर दिया योलो ने, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज पूरी दुनिया में किसी महिला निर्देशिका की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म अगर कोई है तो वो है जिया लिंग की योलो। इसके पहले ये सम्मान प्राप्त था वंडर वुमन को, जो अमेरिकन फिल्म थी, लेकिन जिया लिंग के जादू ने ऐसा कमाल कर दिया कि अब हॉलीवुड के पास भी ये सम्मान नहीं रहा। दोस्तों, ये फिल्म आप ओटीटी पर देख सकते हैं। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आप अगर सब्सक्राइबर है तो देख सकते हैं, या प्राइम वीडियो पर आप उसके लिए रेंट देकर, वन टाइम वॉच के लिए पैसे देकर योलो फिल्म देख सकते हैं। एक बात का भरोसा कीजिए, ये फिल्म पूरे परिवार के साथ देखने लायक है, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। जिया लिंग का अभिनय हो या उनका निर्देशन हो, दोनों में बहुत ताकत है। और चीनी फिल्में, जापानीज फिल्में, दक्षिण कोरिया की फिल्में, ईरान की फिल्में भी, इन सब फिल्मों में और हमारी फिल्मों में एक कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है भावनात्मक कनेक्शन, जो हमें हॉलीवुड की फिल्मों में नहीं मिलता, क्योंकि वहां के लोग भी कुछ उसी तरह जीते हैं जिस तरह हम जीते हैं। उनकी परेशानियां भी कुछ वैसी ही होती है जैसी हमारी है। तो हमने जहां से बात शुरू की वहां पे हम खत्म करते हैं कि चीन ने जा और यो लो ऐसी जो एक एक करके फिल्में बनाना शुरू किया है, इससे हॉलीवुड का साम्राज्य खतरे में आ गया है। हालांकि भारत के फिल्म इंडस्ट्री के लिए ऐसा करना अभी भी दूर दूर तक संभव नहीं लगता। उसके बहुत कारण है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री अभी भी चाहिए उतनी ऑर्गेनाइज नहीं है। हमारे यहाँ क्रिएटिविटी से ज्यादा चोरी और क्रिएशन से ज्यादा कॉपी, उसको महत्व दिया जाता है। हमारे यहाँ स्टार सिस्टम बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारे यहाँ बड़े बड़े बैनर्स वो इंडस्ट्री को अपनी जेब में लेके चलते हैं, और उस नेगेटिव पॉइंट को भी निकाल दे तो और एक समस्या ये है, हमारे देश में फिल्म इंडस्ट्री को आज भी बतौर एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री न सरकार मानती है न निवेशक मानते हैं। दूसरी समस्या है सिनेमा घरों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्रीन्स। अकेले चाइना में 86,000 86,000 से ज्यादा स्क्रीन्स है। उनकी और हमारी आबादी 140-42 करोड़ लगभग समान समान है, लेकिन हमारे देश में अभी भी सिनेमा घरों की नंबर ऑफ स्क्रीन्स की बात करें तो वो पहुंचा है 10,000 के करीब करीब। तो कहां 86,000 सिनेमा और कहां 10,000। पूरी दुनिया में 2,08,000 से ज्यादा स्क्रीन्स है, और अगर हर
सातवां आठवां इंसान भारतीय है, तो हमारे यहाँ कितनी स्क्रीन्स होनी चाहिए, लेकिन उतनी स्क्रीन्स हमारे यहाँ पर नहीं है। वो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है। खैर, अगर सरकार चाहे, अगर इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग चाहे, तो फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा बदल सकता है। अगर हम क्रिएटिविटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे और पूरी शिद्दत के साथ, पूरे पैशन के साथ बेहतरीन फिल्में बनाने की बात सोचे, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नेजा एक तरह से चाइनीज माइथोलॉजिकल स्टोरी पर आधारित फिल्म है, और हमारे यहाँ तो माइथोलॉजी का कोई का मतलब हिसाब ही नहीं है। हम इतनी ज्यादा स्टोरीज लेकर बैठे हैं कि उनमें से चाहे उतना क्रिएशन हम कर सकते हैं। तो बस जब नेजा आएगी तो उसकी भी बात करेंगे। तब तक आप योलो देख सकते हैं, और ऐसी प्रार्थना भी कर सकते हैं कि किसी दिन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री भी उतनी आगे बढ़ेगी जितना आज चीनी फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। देश वाले के लिए मैं संजय शाह, फिर मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में भी साझा कीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, आवजो।